बजे ही आप लोगों के बीच में ये गुजारिश की थी आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे। मैं पहले तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार करता हूं। सम्मानित साथियों, आज मैं यहां किसी राजनीतिक हैसियत से नहीं आया हूं, किसी पार्टी से, क्योंकि हमारा सबका जुड़ाव होता है, राजनीतिक जुड़ाव होता है। राजनीति में पद भी होते हैं, मगर सिरसा के इस जंतर मंतर पर वो सारी चीजें मैं पीछे छोड़ करके आया हूं। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि 20 तारीख को दिल्ली में सोनम वांगचुक के ऐवान पर देश की सरकार के खिलाफ नीट पेपर चोरी के मामले में एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया। उस प्रोटेस्ट में हमने भी अपने साथियों को इस संघर्ष में उनका साथ देने के लिए गुजारिश की। जब मैं अपने घर से चला तो दिल्ली में जगह जगह जाम लगा हुआ था। रास्ते में मैंने शीशा उतारकर पुलिस वाले से ये पूछा कि आज ये जाम किस बात का है भाई। तब महसूस हुआ कि देश के कोने कोने से लोग सोनम वांगचुक और अभिषेक दीपके की ऐवान पर अपने आप चल करके दिल्ली कूच कर रहे थे, जंतर मंतर जा रहे थे। जो 1 घंटे का सफर था वो 3 घंटे में पूरा हुआ और 11 बजे के आसपास जब हम जंतर मंतर के इलाके में पहुंचे तो 3 किलोमीटर पहले पुलिस की बैरिकेडिंग, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग की हुई। ऐसे पुलिस खड़ी थी जैसे शहर में आतंकवादी घुस गए हों। पुलिस वालों ने बंदूकों को तान रखा था और जो भी गाड़ियां थी उन्हें रुकवाया जा रहा था। हमने भी पैदल कूच करने का मन बनाया। 3-4 किलोमीटर चलकर के जब जंतर मंतर पर हम पहुंचे, मुझे भी राजनीति के अंदर आज 12-13 साल हो गए हैं। 2013 से मैंने अपने जीवन काल में बहुत रैलियां देखी हैं, धरने देखे हैं, जलसे देखे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन देखे हैं। जब हम छात्र राजनीति में होते थे तो मैंने अन्ना हजारे का आंदोलन बहुत नजदीक से देखा है। पिछली पंक्ति में खड़े रहकर उस क्रांति को जन्म लेते हुए देखा है। मैंने दिल्ली में रहकर स्वामी रामदेव के आंदोलन को भी बहुत नजदीक से देखा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन देखे हैं। देश के अंदर बहुत मुद्दों पर आंदोलन देखे हैं, मगर जब से सुध संभाली है शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के भविष्य पर, ये पहला आंदोलन देखा है। साथियों में बड़े विश्वास से जो लोग वहां मौजूद नहीं थे उनको अपने आत्मा की आवाज सुना सकता हूं, कह सकता हूं कि अपने जीवन में मैंने इतनी भीड़, इतने सिरों की गिनती कभी नहीं देखी। इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। और ये बताया जा रहा था कि जितनी भीड़ आपको सड़कों पर नजर आ रही है, इस कायर सरकार ने भीड़ से डरकर मेट्रो स्टेशन और रेल के दरवाजे बंद कर दिए। उन लोगों को ऊपर नहीं आने दिया
जितनी भीड़ सड़कों पर थी, ये बताया गया कनॉट प्लेस, जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, सिविल सेक्रेटरीट, इस सारे इलाके के अंदर इतनी भीड़ नीचे अंडरग्राउंड में फंसी हुई। हम राजनीतिक लोग जब अपनी रैली करते हैं 20, 30, 40, 50 हजार लोग अगर एकत्रित हो जाएं, तो कहते हैं कि आज तो रैली कामयाब थी जी, 2, 4, 5 लाख लोग आए। मैंने उस दिन जो नजारा देखा, और आजकल लोगों को बुलाना पड़ता है, साधन मुहैया कराने पड़ते हैं, बसें मुहैया करानी पड़ती हैं, मगर मैंने उस दिन जो नजारा देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। युवा साथियों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ऐसे ऐसे साथियों से मिला। एक भाई मुझे असम से मिला, जो गुवाहाटी से चल करके आया था। वो कहने लगा, भाई साहब, मैं 18 तारीख की ट्रेन में चढ़ा था, आज यहां पहुंचा। कोई मुझे बाड़मेर से मिला, कोई मुझे नागपुर से मिला, कोई मुझे J&K से मिला। ऐसे में हरियाणवी होने के नाते मुझे महसूस हुआ कि तेरा दायित्व तो इनसे लाख गुना पहले है, क्योंकि दिल्ली के 3 और हरियाणा पर। मैं वहां आगे गया, हम आगे तो नहीं पहुंच पाए क्योंकि जनता बहुत थी, मगर हमने वहीं बैठकर अपनी बात उनकी आवाज में आवाज मिलाने का काम किया, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट नहीं, ये तो उन बच्चों की लड़ाई थी, उनके नेतृत्व में जो आवाज चल रही थी उसकी लड़ाई थी। हमने भी नारे लगाए, मगर एक बात मैंने बहुत अलग देखी युवा साथियों। कहते हैं इस उम्र में स्टूडेंट लाइफ के अंदर जोश बहुत होता है, मगर जोश के साथ पेशेंस रखनी यानी होश रखना, ये सबसे कठिन कार्य है। इतनी बड़ी भीड़ का नेतृत्व करना, लाखों लोगों को संगठित करना और उस भीड़ को नियंत्रित रखना, उसको कानून के दायरे में रखना, मैं आज सिरसा की इस धरती से खड़ा होकर के उन लोगों को जिन्होंने वो संघर्ष लड़ा, उनको सल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं। साथियों, हमने अपना समर्थन देकर जब वहां से निकलने लगे, तो पुलिस वालों ने उग्र रूप अपना लिया। वो रुके हुए थे, सरकार का इंतजार कर रहे थे, मगर पुलिस वालों ने इनके आकाओं के आदेश पर बल प्रयोग शुरू कर दिया, लाठियां चलानी शुरू कर दी। और पहली बार ऐसा नजारा देखा कि आगे से भी लाठियां बरसानी शुरू कर दी और भीड़ के पीछे से भी लाठियां बरसानी शुरू कर दी, आंसू गैस की गोले चलाने। किसी जमाने में सुना था कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में आगे से भीड़ को नियंत्रित कर और पीछे से गोलियां चलाने का काम किया था, सुना था। मगर इस सरकार में जो उस दिन हमने देखा, जो सड़कों पर कोहराम बरता, साथियों, लाठी डंडे तो चलते देखे, मगर लाठियों में कील लगा करके, वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। आपके तो यहां ये तस्वीरें लगी। एक साथी एडमिटेड है, कल उससे ये लोग मिलने भी गए, उसके सारे शरीर पर कील के निशान हैं। आपने भी तस्वीर देखी है कि उसकी आंख भी इन लोगों ने 100% डैमेज कर दी। 9 लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल हालत में, सिविल ड्रेस के अंदर। पुलिस वालों ने, अब वो पुलिस वाले थे या कौन था ये तो वो जाने, मगर सिविल ड्रेस के अंदर गुंडों ने लाठियां ले लेकर, जिनके आगे कील लगाकर वो लोगों को बरसाने का काम किया।
और ये लोग यही नहीं रुके, हम सबके घर में मां बहन बेटियां हैं। इन जालिमों ने सब हदें तब पार कर दी, अति तब कर दी जब महिला पुलिसवालियों की गैर मौजूदगी में पुलिस वालों ने हमारी बहनों को पीटना शुरू कर दिया। कितनी ऐसी वीडियो हैं, जब इंटरनेट चालू हुआ तो वो सारी मीडिया सारी दुनिया के सामने आई है। किस प्रकार निहत्ती लड़की को पुलिस वाले थप्पड़ मार रहे हैं। क्या हमारा कानून इस बात की इजाजत देता है? किस प्रकार निहत्ती हमारी बहनों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, गलत तरीके से उन्हें पकड़ा जा रहा है, लाठी लेकर के उनके साथ मैन हैंडलिंग की जा रही है। अगर मैं इसे सेक्सुअल असॉल्ट कहूं तो भी ये कहना कम होगा साथियों। मेरे भी घर में बेटी है, वो 3 साल की है। कल को जब वो बड़ी होगी, वो मुझसे सवाल पूछेगी और हक से सवाल पूछेगी कि पिताजी, जब मैं 3 साल की थी और इस देश की सरकार बहन बेटियों को लाठी डंडों से कीलों से पीट रही थी, तब आप क्या कर रहे थे? वो बड़ी होकर मुझसे सवाल पूछेगी कि इस देश का वो युवा जिसने इस देश की तकदीर और तस्वीर को लिखना है, जब वो देश की सरकार से हिसाब मांग रहा था तो उसके साथ ये अत्याचार किया जा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? क्या आप अपने घरों में आराम की नींद सो रहे थे? क्या बिस्तर पे आराम से सो पा रहे थे? क्या आपकी आत्मा शांत थी? क्या आप उस भीड़ में शामिल थे जो आज अंधभक्तों की लय में लय मिला रहे थे? या आप उस भीड़ में शामिल थे जो उसके खिलाफ बगावत और इनकलाब की आवाज बुलंद कर रहे थे? साथियों, ये फैसला मैंने आज उन लोगों से बात की जो आंदोलन को दिल्ली में चला रहे हैं। मैंने ये कहा कि अभी 1 दिन बीता है और बहुत कुछ टेलीविजन चैनल पर तो कुछ नहीं दिखाया जा रहा, मगर मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीजें प्रसारित हो रही। अब सोशल मीडिया का जमाना, मेरी आत्मा नहीं मानती और मैं जवाबदेह हूं आने वाली पीढ़ी का, क्योंकि हम अपने आप को नेता कहते हैं। नेता वो होता है जो लीडर होता है, लीडर उत्तरदायी होता है अपने पीछे खड़ी भीड़ का। मेरे पास जवाब नहीं है साथियों। मैंने उनसे कहा, मुझे यह बताओ कि मैं क्या करूं? मैं वहां आकर तुम्हारी जलपान की सेवा करूं, तुम्हारे लिए लंगर की सेवा करूं, तुम्हारे साथ नारे लगाऊं, पिछली पंक्ति में अंतिम कोने में बैठकर तुम्हारी आवाज में आवाज मिलाऊं? मुझे उन लोगों ने एक बात कही कि भाई साहब, यहां पर बहुत लोग हैं, 30, 40, 50 हजार लोग अभी भी वहां बैठे। यहां आकर आप नारे लगा भी लोगे, हो सकता है हमें बल मिले, आपके कहने से कुछ साथी और शामिल भी हो जाएंगे, मगर ये आवाज तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक ये देश के अलग अलग कोनों में ना गूंजे। आज तस्वीरें आई हैं, बिहार की तस्वीरें आई हैं, जहां पर पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने, एक जमाना था 1977 का, जयप्रकाश नारायण जी के ऐवान पर इमरजेंसी के खिलाफ अगर उस 76-77 की क्रांति का जन्म हुआ था तो पटना के उस विश्वविद्यालय से हुआ था। आज मुझे उन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए उन साथियों ने वहां आवाज उठाई है, मुझे खुशी होगी।
आज सिक्किम में आवाज उठाई है, आज केरल में आवाज उठाई है, आज जम्मू कश्मीर में आवाज उठाई है, मगर दिल्ली के तीन तरफ राज करने वाला हरियाणा, उन साथियों ने मुझे कहा आज भी शांत बैठा है। अगर हरियाणा शांत बैठेगा तो न्याय की लड़ाई दिल्ली में क्या जीती जा सकती है? नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा भाई साहब यहां आने की आवश्यकता ना माने, अभी हो सकता है अगले 1 या 2 या 3 दिन के अंदर हम आपको दिल्ली बुलाएं तो सारी भीड़ के साथ चल करके अपने धरने को सम्मिलित करने के लिए आप दिल्ली में आ जाना। जब आवश्यकता पड़ेगी, और उसकी आवश्यकता आधी रात को भी पड़ेगी, तो आपको हम जरूर याद करेंगे, मगर तब तक 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जितना भी समय लगे, तब तक आप अपने इलाके के लोगों को जागरूक करने के लिए निकल जाओ। इसीलिए मैंने आपसे पहली बात कही थी कि उस जो पद को, जो मेरी राजनीतिक हैसियत का पद है, मैं पीछे छोड़ करके आपके बीच में न्याय की इस लड़ाई में, असूल की इस लड़ाई में, इनजस्टिस की इस लड़ाई में आज आपके बीच में यहां पहुंचा हूं। अगर वो बच्चे जिनके शरीर पर कई कई जख्म हैं, घाव हैं, खुले घाव, वो बहन बेटियां जो अपनी आईएएस की, यूपीएससी की तैयारी करने का काम छोड़ करके उन धरने के अंदर जो है ना पुलिस के डंडे खा करके बैठी, वो गरीब घर के बच्चे जिनका एक वक्त का गुजारा भी उनकी मेहनताने से चलता है, कोई असम से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई कहीं और से आया है, वो सारे काम छोड़ करके उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सिरसा में एक महापुरुष ने जन्म लिया, जिसने देश की जंग आजादी से लेकर, इस प्रदेश की आजादी से लेकर, गरीब किसान, कमेरे और मजदूर की आजादी के लिए सारा जीवन कुर्बान कर दिया। उन चौधरी देवीलाल के चरणों में आज मैं आपसे ये मांगता हूं, सिरसावासियों, ये मत सोचना कि मैं कोई यहां पर बैठ जाऊंगा, कोई राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, तो नारे लगा लेंगे, बाकी मेरे दिल में तो उस दिल्ली में हुए घटनाक्रम को लेकर के सच में जख्म हुआ, पीड़ा हुई है, दर्द, चोट उनके लगी है, दर्द हमें भी हुआ, और शायद अगर आपको भी थोड़ा बहुत दर्द हो रहा हो, तो जब तक दिल्ली का बुलावा नहीं आ जाता, उसमें 1, 2, 3, 4 जितने भी दिन लगे, तब तक हम मिलजुल करके क्या इसकी आवाज को बल दे सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं? कोई पार्टी का नारा ना लगाओ, कोई नेता का नारा ना लगाओ, नारे लगाने हैं तो महापुरुषों के लगाओ, और नारे लगाने हैं तो उन साथियों के संघर्ष के लगाओ। अगर पार्टी का नारा लगाएंगे तो हम पहले ही बट जाएंगे, यहीं बट जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि अगर वो बच्चे सड़क पे सोएंगे, और मेरे कहने पे अगर आप इतनी बड़ी भीड़ में आए हो, तो मैं ये अपने लिए बहुत बड़ी बात मानता हूं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगर वो बच्चे सड़क पर सोएंगे, अगर वो भाव लेकर के सोएंगे, अगर उनका खून बहेगा, तो हम भी जाकर बिस्तरों में नहीं सोएंगे, हम भी सड़क पर सोएंगे, संघर्ष करेंगे जब तक वो बन जाएगा। दिग्विजय सिंह तुम आगे बढ़ो, दिग्विजय सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हो सकता है कि आज बहुत जल्दी हो, समय हमें कम मिला हो, संदेश हमारा कम गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें एक पक्ष का मान रहे हो, पानी की गहराई को माप रहे हैं। तो देवीलाल जी ने बहुत जीवन में संघर्ष किया, आज उनके चरणों में ये शपथ लेते हैं कि बच्चों की, नौजवानों की, देश के भविष्य की आवाज को
उनके भविष्य को असुरक्षित नहीं होने देंगे। उसकी लड़ाई के लिए कुर्बान। युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुबह, क्योंकि हम कुछ साथी तो यहीं रहेंगे, सुबह प्रातः 7 बजे से मेरी आप सबसे गुजारिश है 7 से भी पहले आने की कोशिश करें और शाम तक इस धरने में शामिल हों। लोगों को जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया और सबसे ये आग्रह करें। हमारे यहां पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं मेरी बहनों से कहता हूं ये लड़ाई सिर्फ चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में बसने वाली लड़कियों की नहीं है। उन्हें भी महसूस हो रहा है कि वहां क्या हो, वो दिल्ली नहीं जा सकता, मगर यहां पर सम्मिलित शामिल होकर के वो अपनी ताकत दिखा सकते। यहां पर बहुत कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज भी। मैं सभी छात्र विद्यार्थी साथियों से कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि उन सबको जाकर के जागरूक करने का काम करें कि धरने में आकर अपनी भागीदारी दिखा करके, क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रणाली में सिरों की गिनती से ताकतें मापी जाती हैं। अगर आज इस सरकार के चेहरे पर शिकस्त है, पसीना आया है, तो इसलिए नहीं आया कि उन लोगों ने अपनी आवाज उठाई और पार्लियामेंट चले गए। इसलिए आया कि 12 साल शहंशाह ने इतनी कभी भीड़ नहीं देखी थी जो इस बार देखी, सिरों की गिनती नहीं देखी थी जो इस बार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आओ मिलजुल करके इस लड़ाई को, हमने सिरसा में जन्म लिया, हमारा गृह क्षेत्र है। सिरसा के लोगों से आह्वान करता हूं, हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आओ मिलजुल करके दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर बैठे लोगों को ये दिखाएं कि कम से कम चौधरी देवीलाल की जन्मभूमि के लोग जागरूक हैं, सोए नहीं हैं, गुलाम प्रगति के नहीं हैं, बल्कि अपनी आवाज को उठाना और उसे हासिल करना जानते हैं, अपने हक को हासिल करना। इसीलिए आज ये धरने की शुरुआत, और उन्होंने मुझे कहा था, भाई साहब जहां भी जाओ वहीं जंतर मंतर बना देना। तो मुझे खुशी है कि मैं जब यहां आया तो आपने सिरसा का जंतर मंतर पहले से ही बना रखा है। ये वो साथियों की मैं मीडिया के माध्यम से कहूंगा, इसको दिखाने का काम कि सिर्फ जंतर मंतर दिल्ली में नहीं है, बल्कि सिरसा में जंतर मंतर, पूरे हरियाणा में जंतर मंतर, पूरे देश में जंतर मंतर, और जंतर मंतर की आवाज के आगे शहंशाह को झुकना होगा, झुकना होगा, झुकना होगा। और इसी संकल्प के साथ मैं यहां पर पधारे सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं। अभी हम इसको सुझाव ले लेंगे, हमारे बड़े भी हमारे बीच में मौजूद हैं, चलाना कैसे है, व्यवस्था कैसे चलानी है, और बहुत समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हमारे पूरे साथी हैं, वो इसका संचालन करें महिला और आगे को चलाएं, व्यवस्थित तरीके से चलाएं। सुबह कितने बजे से शुरू करना है और कितने बजे तक इसको रखना है, मगर मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि हम तब तक नहीं हिलेंगे जब तक दिल्ली से उन साथियों का बुलावा न आ जाए। मैं दिल्ली से कार्यक्रम करता हुआ और आगे के सारे कार्यक्रम कैंसिल कर करके आया हूं। यहीं बैठूंगा, यहीं सोऊंगा, यहीं उठूंगा, और थोड़ी देर में यहीं शामियाना लगा लेंगे। चिंता ना करियो, बारिश का मौसम है, कोई ये सोचता हो कि सारी व्यवस्था कर लेंगे, आधे पौने घंटे में सारी व्यवस्था हो जाएगी साथियों, मगर इन लोगों के कान में जो इतना मैल जमा है अहंकार का, वो तो निकालेंगे। इस जंतर मंतर से उस जंतर मंतर तक की आवाज कनेक्शन से जोड़ देंगे, इस लय को नहीं टूटने देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो आप सब पधारे, आपका धन्यवाद। और मैं आपके मूल्यवान सुझाव के लिए, रणदीप जी सबके सुझाव ले लें, 2-2 मिनट सबकी बात सुन लें, क्योंकि लड़ाई तो सबके सुझाव से लड़ी जा सकती है, एक अकेले की राय से नहीं। तो सबका सुझाव लेकर के इसको सम्मिलित कर लें
और फिर कल से मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करूं, ना दिग्विजय के लिए, ना किसी और के लिए, ना किसी पार्टी के लिए, मैं सिरसा शहर के अंदर भी ये केंद्र बिंदु है सिरसा का, अगर सुई गिराओगे तो केंद्र बिंदु यहां पर है। यहां पर ये आह्वान करता हूं, आज आग्रह करता हूं, सिरसा के लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आप दिग्विजय को पसंद करें, नापसंद करें, आप हमारी वैचारिक सोच को पसंद करें, नापसंद करें, मगर उन जंतर मंतर पर बैठे बच्चों का सहयोग करने यहां पधारें। मैं नहीं कहता कि हमारी बात करना, हमारा नाम लेना, आप उनको सहयोग करने के लिए यहां जरूर आए, अपनी बात रखें, जिससे उन बच्चों को और ताकत मिल सके। सोशल मीडिया का जमाना है, उन तक ये संदेश पहुंच सके, जिससे उनका हौसला बढ़ सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।